नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। यातायात नियमों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवंबर माह की शुरुआत में यातायात माह मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया। रविवार की सुबह नुमाइश ग्राउंड पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा किए गए शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा जनता व व्यक्तियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु एनसीसी कैडेट के साथ यातायात रैली निकाली गई। रैली के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर लक्ष्मी निवास मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप गुप्ता व प्रभारी यातायात संजय सिंह आदि उपस्थित रहे। आज इस यातायात माह के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 2-3 लिहाज से ये माह अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा सा फर्क है। पहला तो ये है कि इस माह में न केवल हमको यातायात के बारे में, नियमों के पालन के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना है, बल्कि जो विशेष परिस्थिति विद्यमान है कोरोना को लेकर के, यानी यातायात और कोरोना दोनों चीज़ों को साथ में लेकर सोचना है। कैसे सड़क पर चलते हुए मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी बनाए रखना और इसके साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करना कैसे है, इसके बारे में हम जनसामान्य को इस माह में जागरूक करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो यातायात के नियमों का भी पालन करें और कोरोना के नियमों का भी पालन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात एनक्रोचमेंट के सिलसिले से है और वो दोनों चीज़ें, एनक्रोचमेंट और इलीगल पार्किंग और यातायात की व्यवस्था को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम अति उत्साह में या परंपरागत तरीके से हमारी आदत पड़ी हुई है कि दुकान के सामने सामान रखना बिक्री के लिए, इस तरीके से बेतरतीब रखना कि पैदल चलने वालों को मुश्किल हो या सड़कें जितनी उपलब्ध होनी चाहिए ट्रैफिक के लिए उससे कम उपलब्ध हो पाएँ। तो हमारे व्यवसायी लोगों को और या जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनको इस बारे में थोड़ा सहयोग करना होगा और मेरा अनुरोध पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों से होगा कि ये एनक्रोचमेंट जो सड़क पर है और जिसकी वजह से सड़कें पतली हो जा रही हैं और ट्रैफिक दुश्वार होती है, इस पर भी कार्रवाई की जाए। जाहिर है कि त्योहारों का मौसम है, सड़क पर की बाजारें भी लगती हैं जो जिस दिन निर्धारित है, तो उसमें ट्रैफिक का रेगुलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग कैसे करना है, ये बातें भी हमको इस यातायात माह में देखनी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है और बिजनौर में आप जानते हैं कि गन्ने की मिलें हैं 9 और उसके बाद तमाम क्रशर्स और कोल्हू हैं। तो इनको गन्ना ढोने वाले किसान, उनके मिलों के जो हमारे ट्रक्स हैं और दूसरे वाहन हैं जो मिलों में गन्ना ले जाते हैं या किसान अपना गन्ना ले जाते हैं, इसमें गत वर्ष एक प्रयोग किया गया था कि इन वाहनों के पीछे इरिडियम यानी चमकदार स्ट्रिप्स या चमकदार जो आता है कपड़े के साथ लगाकर पीछे बांधा जाए ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को ये अंदाज़ा रहे कि सामने एक हैवी वाहन और जिसमें न चाहते हुए भी गन्ना बेतरतीब लगा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसकी जानकारी मिल जाए। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे इस महीने में और इस बारे में भी जागरूकता हम चाहेंगे कि गन्ने से लदे हुए छोटे बड़े तमाम तरीके के जो वाहन सड़क पर चलते हैं वो वाहनों के पीछे और दोनों तरफ साइड में, सामने भी, चारों तरफ ये चमकदार पट्टियां ज़रूर लगाएं, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए। चौथी बात यह है कि ओवरलोडिंग गन्ने की और बेतरतीब लदान गन्ने का ये भी महत्वपूर्ण कई बार हो जाता है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के सिलसिले से, तो इसमें भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हम इस ट्रैफिक माह में इस पर भी ध्यान देंगे। अलावा इस कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जनपद में जो हॉटस्पॉट्स, जैसे जो पूर्वी गंगा नहर है उसमें कई बार घटनाएं हो जा रही हैं। यद्यपि वो घटनाएं विशुद्ध रूप से ड्राइवर्स की गलती या उनको नींद आ जा रही है
या किसी अन्य वजह से सड़क बिल्कुल खाली होने के बाद भी वो घटनाएं हो जाती हैं हमारे वाहनों के नहरों में गिरने की, या नहर के सड़क के किनारे दूसरे जो पानी के स्थान हैं, झील हैं, तालाब हैं, उनमें गिरने की, जैसी एक घटना कल हुई। तो इस बारे में भी जागरूक करने का जगह जगह पर, जहां हॉटस्पॉट्स हैं, जो सड़कें इसके लिए बदनाम हुई हैं कि साहब यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें हमारे जो रोड मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा, और हमने अनुरोध किया भी है कि इसमें जहाँ जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ ये बोर्ड्स ज़रूर लगाए जाएं कि यहाँ सावधानी की विशेष आवश्यकता है, या ओवर स्पीडिंग न करें, या जहाँ पुलिया हैं या जहाँ दूसरे पानी के स्थान हैं और सड़क के किनारे ज़्यादा जगह नहीं है, यानी तनिक सी भी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है, तो वहाँ इस प्रकार के साइन बोर्ड्स विशेष रूप से लगाए जाएं, और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर दूसरी संरचनाएं भी बनाई जाएं जिससे कि ऐसे ट्रैफिक कम किया जा सके। अलावा इसके, यद्यपि कोरोना की वजह से विद्यालय अभी सुचारू रूप से जैसे संचालित होने चाहिए पूरी तरीके से संचालित नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम विद्यालयों में नई उम्र के बच्चों को इस बारे में जागरूक करना और उनके माध्यम से उनके माता पिता को और जनसामान्य को जागरूक करना, इसके कार्यक्रम तमाम जगह पर आयोजित करने का हम लोग प्लान रखेंगे और जागरूकता बढ़ाएंगे। प्रेस और मीडिया से आप सभी से भी हमारा अनुरोध है कि ये ज़िला ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से दुर्भाग्य से चर्चा में रहता है, और ट्रैफिक एक्सीडेंट में जान का नुकसान ये पूरी तरीके से निरर्थक और बेवकूफ़ी भरा जान का नुकसान है। इसको बचाया जा सकता है, इसको जागरूकता के माध्यम से, और हमारे घर परिवार में बच्चे अपने माता पिता से जो बाहर निकलते हैं 4 पहिया 2 पहिया वाहन पर, उनको जागरूक करें कि पिताजी बेल्ट लगाएं या माताजी बेल्ट लगाएं अगर 4 पहिया वाहन पर हैं, या हेलमेट लगा के चाचा जी आप बाहर निकल रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, भैया आप जा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं। हेलमेट से, सीट बेल्ट से ये स्टडीज़ द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि जान का नुकसान बहुत हद तक कम हो जाता है। लगातार जागरूकता की आवश्यकता है, सड़कों की मरम्मत की जो आवश्यकता है उस पर भी हमारा ध्यान रहा है। जो सड़कें पॉटहोल्स जिनमें बारिश में डेवलप हुए थे उनमें अधिकांश की मरम्मत हो चुकी है, कुछ स्थानों पर सड़कें अभी भी मरम्मत योग्य हैं जिन पर काम चल रहा है। हम लोग ट्रैफिक के इशू को सभी दृष्टिकोण से देखते हुए कि कैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं, कैसे यातायात सुव्यवस्थित और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, हम इस पर काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी का आह्वान भी करता हूं, और आज इस यातायात माह के शुभारंभ के अवसर पर जन सामान्य की भागीदारी की अपेक्षा करता हूं। जनता शुभारंभ किया गया है, क्या जनता को संदेश देना है? नवंबर माह के पहली तारीख से यात्रा माह का शुभारंभ यहाँ के पुलिस जनों द्वारा, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी के छात्राओं एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। लोगों को संदेश यही है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अतिक्रमण से बचें, जिससे जान माल की हिफाजत समाज की, परिवार की और प्रदेश की इसमें सहयोग करें।